नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज भावसार, साबरमती राधा स्वामी मोटर्स अहमदाबाद। अभी गर्मी की सीज़न आ रही है तो मैं आपको इसी के बारे में कुछ डिटेली जानकारी देने वाला हूं, तो आप ध्यान से ये सब सुनिए। इसी के अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। पहले तो ये एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा है कंप्रेसर वाल्व, ये भी है कंप्रेसर वाल्व, इसी की पाइप, इसी की कूलिंग कॉइल, इसी कंप्रेसर मैग्नेट कॉइल, इसी कंडेंसर, इसी कंडेंसर, इसी का कंप्रेसर, गाड़ी में कूलिंग क्यों नहीं आता, क्यों कम हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देता हूँ। ये है कूलिंग कॉइल, इसी का गैस जो है ना इसके अंदर कूल होता है। अभी ये कूलिंग कॉइल समझो, ये साइड क्लीन है, देखो आप, ये साइड चौकअप है, ध्यान से देखो डस्ट कितना जमा हुआ है। ये कूलिंग कॉइल आपकी जो चौकअप होगी तो भी एसी का एयर फ्लो जो है अंदर का वो भी नहीं आएगा। तो ऐसा जो क्लीन है, ये पूरी ध्यान से देखिए, तो ऐसा भी इधर क्लीन चाहिए, पूरी एयर फ्लो इधर से निकल के इधर बाहर आती है। समझो कि आपका ये कूलिंग कॉइल चौकअप होगी तो भी इसी का कूलिंग कम आएगा। दूसरा कूलिंग कॉइल जो है, ये जो लाइन जो है इसमें एक छोटा सा कहीं भी सुराख हो गया हो ना तो भी आपका गैस लीकेज हो जाएगा, तो भी आपका कूलिंग बंद हो जाएगा। और इधर आप ध्यान से देखो, ये रबर की ओरिंग लगती है, देखो ध्यान से, तो ये रबर की ओरिंग भी टूट गई हो, सड़ गई हो, हाँ तो कुछ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आपका गैस लीकेज हो सकता है, तो भी आपका इसी में कूलिंग नहीं आएगा। दूसरा है कंप्रेसर वाल्व, दो टाइप के आते हैं, ध्यान से देखिए, आगे फिल्टर है, तो ये फिल्टर चॉकअप होगा तो भी आपका कूलिंग में एसी के अंदर जो गैस सप्लाई होता है वो भी कम हो जाएगा, तो भी आपका कूलिंग कम होगा। इसमें प्रॉब्लम होगा तो भी आपका इसी में प्रॉब्लम हो सकता है। ये दूसरी आपका सॉकेट वाले, इसमें दो वायर लगते हैं। ये एक्सटेंशन वाल्व, ध्यान से देखिए, बीच में पिन है। ये एक्सटेंशन वाल्व में प्रॉब्लम होगा तो भी आपका कूलिंग बंद हो सकता है या कम हो सकता है। दूसरा एसी की पाइप, ऐसी इन और आउट दो पाइप आती है। ये पाइप में ये जॉइंट में से कहीं से क्रैक हो तो भी एसी लीकेज हो सकता है, सॉरी गैस लीकेज हो सकता है। इधर जॉइंट है, इधर भी गैस लीकेज हो सकता है। इधर भी एक रबर की ओरिंग लगती है, इसमें भी खराबी हो तो भी आपका गैस लीकेज हो सकता है। इधर भी देखो ध्यान से, ये कूलिंग की ऐसे ओरिंग लगी, देखो ध्यान से, तो ये ओरिंग लीकेज होगा, ये टूट गई, खराब हो गई तो भी आपका गैस लीकेज हो सकता है। यह है कंडेंसर, इसके अंदर गैस घूमता है और ठंडा होता है। ये रेडिएटर के आगे लगता है। एसी का कंडेंसर जो है ना,
तो बाहर से जो हवा जो आती है वो इसको टकराती है और आपका एसी का गैस ठंडा होगा। अब ये जो कंडेंसर है इसकी छोटी छोटी लाइन दिखती है, आप ध्यान से देखो। कंडेंसर पोर हो गया हो, इसकी जो छोटी छोटी लाइन है ना ये भी ख़राब हो सकती है। देखो इधर से ख़राब हो गई है, ऐसे ख़राब हो जाएगी तो अभी आप कूलिंग कम हो जाएगा। इसमें से सुराख हो गया तो अभी आपका गैस लीकेज हो सकता है। देखिए ध्यान से ज़रा, ये गैस की बोतल है ये वाली। मेन जो पार्ट्स है कंप्रेसर पुअर हो जाएगा तो भी आपका कूलिंग कम हो सकता है। अभी समझो आगे बेरिंग लगती है, देखो ये बेरिंग भी ख़राब हो जाए तो भी आपका कंप्रेसर जाम हो जाएगा तो भी आपका एसी बंद होगा। ये पूरा ऐसा घूमता है, ये मैं पूरा खोल के लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो बेरिंग जाम हो जाएगी तो भी आपका एसी बंद हो सकता है, या तो साउंड आए खर 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 ऐसा साउंड आएगा। इसके आगे मैग्नेट कॉइल लगती है, तो ये मैग्नेट कॉइल जो है शॉर्ट हो गई हो, वीक हो गई हो, इसका वायर कट गया हो तो भी आपका एसी बंद हो सकता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर फ्यूज आता है, रिले आता है, फ्यूज उड़ गया हो तो भी आपका एसी बंद हो सकता है। रिले में प्रॉब्लम हो तो भी आपका एसी बंद हो सकता है। इसके अंदर ऑन ऑफ स्विच आती है डैशबोर्ड के ऊपर, वो शॉर्ट हो गई है, बिगड़ गई हो तो भी आपका एसी बंद हो सकता है। अभी आपको देखो ये पूरा कंप्रेसर खोल के दिखाता हूँ, मैं खोल के लाया हूँ। ये जापान का कंप्रेसर है, ये अलग टाइप का है। ये घूमता है अंदर, ध्यान से देखो। उसका दूसरा पार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये अंदर ये कंप्रेसर है, ये खोल के लाया हूँ। ये छोटे छोटे भाग है, इसमें छर्रे लगते हैं और पूरा मूवमेंट होता है। इसके अंदर बेरिंग है, देखो ध्यान से। इसका नाम कंप्रेसर यानी गैस को प्रेस करके आगे भेजना है, कंप्रेसर, इसके हिसाब से इसका नाम पड़ा है कंप्रेसर। इसी का कंप्रेसर मेन पार्ट वही है। ये अलग टाइप का है। दूसरा आता है पिस्टन टाइप, पिस्टन अंदर आते हैं। वो पिस्टन वीक हो गया हो तो भी आपका कंप्रेसर के अंदर जो गैस घूमता है उसका प्रेशर कम हो जाए तो भी कूलिंग कम हो सकता है। एसी के अंदर गैस कम होगा तो भी आपका कूलिंग कम हो सकता है। और ख़ास मेन तौर से मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, समझो कि कहीं गाड़ी आप लेके गए हो, आपका एसी रनिंग में चालू है और अचानक आपका कूलिंग बंद हो गया, तो बंद क्यों हुआ? उसी टाइम आप ध्यान से देखो, टेम्परेचर हाई होने की तैयारी होगी। गाड़ी के अंदर पानी कम हो गया हो तो अभी आपका इसके अंदर एसी का ऐसी सिस्टम है कि गाड़ी ओवरहीट होगी तो उसमें आप थर्मोस्टेट कट ऑफ हो जाएगा, आपका एसी बंद हो जाएगा। तो रनिंग में जब भी आपका एसी बंद हो गया तो तुरंत आप गाड़ी साइड में करनी है, उसको आधा घंटा 20 मिनट ठंडी करनी है। ठंडी करने के बाद आपको रेडिएटर का ढक्कन खोलना है। ढक्कन खोलने के बाद इसमें पानी डाल दो। पानी डालने के बाद आप ढक्कन बंद करके फिर रेगुलर चलाओ। पर उसी टाइम आपको इसके बाद में आपको एसी चालू करना है। तो एसी चालू करेंगे तुरंत गाड़ी ओवरहीट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, तुरंत ही कहीं भी नज़दीक में सर्विस स्टेशन हो, कोई रिपेयरिंग वाले को आप पहले दिखाओ कहीं पानी लीकेज कहाँ से क्या है। नहीं तो आप जो नहीं दिखाएंगे तो गाड़ी ज़्यादा ओवरहीट हो सकती है, ये आपको खास ध्यान रखना है। ये 3 पार्ट्स के बारे में आपको तो बता दिया। दूसरा कंप्रेसर के अंदर वायर भी लगते हैं प्लस माइनस,
ये वायर कहीं भी कट गया हो तो भी आपका एसी बंद हो सकता है। आगे कंप्रेसर के अंदर पुली लगती है, पुली की पे बेल्ट लगता है, इसी का बेल्ट भी टूट गया हो तो भी आपका कंप्रेसर एसी बंद हो सकता है। ये भी ध्यान है, बेल्ट लूज होगा तो भी आपका कूलिंग कम आएगा। ये जो है इसके अंदर कॉपर की कॉइल आती है, कॉपर की कॉइल वीक हो जाएगी तो भी आपका एसी बंद हो सकता है। तो अभी गर्मी की सीज़न है, आप अपना एसी भी सब तैयार करा दो और आराम से घूमो। और मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब करना, और दूसरे आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास भी गाड़ी हो इसको आप शेयर कर सकते हो। चलो थैंक यू, धन्यवाद।